नमस्ते। विचार क्रांति में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब भी बहुत पूर्ण स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और बहुत खुश आनंद में होंगे। हमें अपने जीवन को हर पल निहारते रहना चाहिए। हमें अपने जीवन को हर क्षण देखते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का ही एक ऐसा जीवन है जो वो जैसा चाहता है वैसा बना लेता है। एक मनुष्य का ही जीवन है जो स्वतंत्रता पूर्वक इस संसार में विचर सकता है, क्योंकि एक मनुष्य का ही एक ऐसा जीवन है जो पूर्ण सुख और आनंद का अनुभव कर सकता है। तो हम सब मनुष्य योनि में हैं, तो हमें कभी निराशा में नहीं जाना, हमें कभी हताश नहीं होना। हमारे जीवन में शरीर के स्तर की समस्याएं, बाहर की समस्याएं वो आती रहती हैं, लेकिन उनको हम पूर्ण दृढ़ता से, पूर्ण साहस से उनको हम पार करें, उनको हम आगे ले जाएं। इसी के साथ हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। वेद का मंत्र है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद भद्रम तन्ना आसुवा। ओम ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम है। ईश्वर के तो अनंत नाम है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि संपूर्ण प्रकृति में एक ईश्वर का ही वास है। मैं तो कण कण में विराजमान हूँ। हम सब भूतों में, हम सब प्राणियों में ईश्वर का वास है। एक एक तिनके में ईश्वर का वास है। तो ईश्वर के तो अनंत नाम है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नाम जो कहा गया है वो ओम को कहा गया है। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा। वेद हमें सिखाती है, वेद हमें कहता है कि विश्वानि देव, तुम भगवान से, ईश्वर से तुम प्रार्थना करो कि विश्वानि देव सविता, हे सविता देव, हे परमेश्वर, विश्वानि जो संपूर्ण दुख है, जो संपूर्ण दुर्गुण है, जो संपूर्ण दुर्व्यसन है, उनको दूर करो। परासुवा, हे परमात्मा, क्योंकि जो हमारे दुर्गुणों को दूर करने वाला है वो केवल और केवल परमपिता परमेश्वर है। हम चाहे अपनी दुर्गुणों के कारण, अपनी बुराइयों के कारण, अपनी छोटे कम ज्ञान के कारण भले हम उसको ना पहचान पाए, हम इन आंखों से भले ही ना उसको देख पाए, हम इस बुद्धि से भले ही ना उसको महसूस कर पाए, लेकिन वो एक अदृश्य सत्ता है। हमें उस पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और जब हमें ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास होता है तो हमारा जीवन बहुत ही सहज और सरल हो जाता है। इसलिए हमें परमपिता परमात्मा पर, एक ही अदृश्य शक्ति पर, उसको हमें महसूस करना है, उस पर हमें विश्वास करना है और उसी से हमें प्रार्थना करनी, क्योंकि इस जीवन को, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला एकमात्र पति ही एक आश्रित, वही एक स्वामी है, वही एक रक्षक है। तो उसका ध्यान करना, उसकी शरण में जाना मनुष्य का सबसे परम कर्तव्य है। बाकी तो सब उसी के नाते करना है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा कृधः कस्य सिद्धनम। उपनिषद में कहा गया है कि इस संसार में तुम तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग पूर्वक भोग करो, और ये सब कुछ जो संसार में है तुम अज्ञानवश इसमें लिप्त मत हो। इसमें तुम्हें चलना है, निर्वहन करना है, इस जीवन का निर्वहन करना है, लेकिन इसको अपना समझ करके नहीं, सब कुछ परमात्मा का समझ करके कि मैं एक उसी के निमित्त कर रहा हूँ, उसी के लिए कर रहा हूँ। तो जब उसके निमित्त करेंगे, उसी के लिए करेंगे, फिर हम इसमें फंसेंगे नहीं, हम इसमें लिप्त नहीं होंगे। और जब हम लिप्त नहीं होंगे तो हमें कोई दुखी नहीं कर सकता, और हमें स्वयं ही अपने आप को संभाल के रखना होगा।
उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैवा ह्यात्मनो बंधो आत्मैवा रिपुरात्मना। हमें स्वयं ही संभाल के रखना है, हमें स्वयं ही अपनी आत्मा का हमें स्वयं ही पालन पोषण करना है, जिससे हम स्वयं ही अपने मित्र हैं और हम स्वयं ही अपने शत्रु हैं, कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो विश्वानिदेव सवितर दुरितानि परासोवा, कि हे परमात्मा, हे सविता देव, जो हमारे अंदर के संपूर्ण दुर्गुण हैं, कुछ अदृश्य दुर्गुण होते हैं, कुछ दृश्य होते हैं, कुछ हम जानबूझ करके करते हैं, कुछ तो हम अपने ईगो के कारण से, अहंकार के वसात हम करते हैं, हम अपने अंदर दुर्गुणों को अंदर ले लेते हैं और कुछ अज्ञानवश हो जाते हैं। हमारे अंदर दुर्गुण तो होते हैं लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते। तो उन दोनों दुर्गुणों को ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि उन दोनों को हम दूर करो। जो हमें जानकारी में है, जो हमें पता है कि हमारे अंदर कमी है, उस कमी को भी दूर करो, और जो पता नहीं है कि हमारे अंदर कमी है भी कि नहीं है, उसको भी दूर करो, क्योंकि आप ही एक सर्वज्ञाता है, आप ही सब कुछ दूर कर सकते हैं। तो हमारे दुर्गुणों को दूर करो। यद भद्रम, जो कल्याणकारी है, जो शुभ गुण है, उनको हमें धारण कराओ। यद भद्रम तन्न आसुवा, तत् वह न हमारे जीवन में हमारे धारण कराओ। तो ये वेद के मंत्रों से हम अब ईश्वर की स्तुति करते हैं, वेद के मंत्रों से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा, यद भद्रम तन्न आसुवा। हिरण्यगर्भः, ईश्वर कैसा है? हिरण्यगर्भ है। परमात्मा हिरण्यगर्भ है। परमात्मा से हमें अगाध प्रेम होना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए उससे, उसके प्रति। फिर देखना आपका जीवन कितना सहज हो जाएगा। अगर बहुत ही सहज सरल आपको जीवन बनाना है तो ईश्वर पर अगाध प्रेम रखो, अगाध विश्वास रखो। जिसको ईश्वर से प्रेम होता है तो सबसे दुनिया में प्रेम हो जाता है। जिसको ईश्वर से प्रेम नहीं होता वो सबके साथ धोखा कर देता है। आप किसी के साथ धोखा कर सकते हैं। अगर आपको ईश्वर के प्रति आपको विश्वास नहीं है, उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, उसके प्रति आस्था नहीं है, तो उसके प्रति आस्था रखो, श्रद्धा रखो। वो कैसा है? हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ वो सभी रत्नों से, सभी पूरे ब्रह्मांड को वो गर्भ में धारण किए हुए हैं। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को गर्भ में धारण करती है 9 महीने, उसको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होती। कितना नाजुक सा एक बच्चा होता है, उसको अपने गर्भ में धारण करके रखती है, उसका पालन पोषण करती है और उसके बाद भी उसको जीवन भर उसको पालती है। तो वैसे ही ईश्वर हमें अपने गर्भ में धारण किए हुए है। वो गर्भ रूपी में हमें धारण किए हुए, पूरे ब्रह्मांड को वो धारण किए हुए, पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। तो हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेका आसीत्। समवर्तताग्रे, वो आज वर्तमान युग से भी पूर्व में था। वो पूर्व यानी आदि काल से लेकर के अंत काल तक है। वो समवर्तताग्रे, वो आज से लेकर के आगे से भी है, यानी आदि काल से भी है। यानी कि आज ही बस है और कल नहीं रहेगा, और ये कल नहीं था, ऐसा नहीं है। आज भी है, कल था और आगे हमेशा रहेगा। तो वो समवर्तताग्रे, वो आदि काल से है और अंत काल तक रहेगा। समवर्तताग्रे भूतस्य जातः, वो हम सब प्राणियों को का उत्पन्न करने वाला है। भूतस्य, भूत मतलब हम सब प्राणी। पंचभूतों से हम बने हुए हैं, पंचभूतों से हमारा शरीर बना हुआ है। इसीलिए हमें स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रकृति, इन पंचभूतों का ही हमें सहारा लेना होता है। अगर इन पंचभूतों से हम एक से भी बिछड़ गए, एक से भी हम दूर हो गए, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए हमें अग्नि, वायु, तेज, जल सब कुछ हमें चाहिए, आकाश। इसलिए हमें प्रकृति के नजदीक होना चाहिए, प्रकृति के नजदीक हमें जाना चाहिए। हम केवल
जो शरीर की पूर्ति है, किसी प्रकार की डेफिशिएंसी है, उसको हम केवल टैबलेट खा करके उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। हमें प्रकृति के नजदीक जाना होगा। इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें प्रकृति से जुड़ना होगा, और जितना हम प्रकृति के नजदीक होंगे उतने ही हम स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए हमें प्रकृति के नजदीक जाना है, स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है, अपने जीवन को बहुत सुखी आनंद में ले जाना है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जाता है, तो हम सब प्राणियों का उत्पन्न करने वाला है वो। मूल में देखा जाए तो हम ईश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं और उसी में हम लिप्त हो जाते हैं। इस शरीर को छूटने के बाद उसी में हम मिल जाते हैं, उस पंचभूतों में ही हम मिल जाते हैं। तो हमें मूल को पकड़ना चाहिए। अगर हम मूल को नहीं पकड़ते ना, हम गहराई तक नहीं जाते ना, तो हम भटक जाते हैं। इसलिए हमें मूल को पकड़ना है। इस प्रकार वृक्ष को हरा भरा रखना है तो उसकी जड़ को पकड़ो, पानी देना है, खाद देना है, उसकी जड़ में दो। वैसे ही अपने जीवन में के मूल को पकड़ो। हमारे जीवन का मूल क्या है, हमारे जीवन का स्वभाव क्या है, हमारी जीवन की मूल मांग क्या है। हमारे जीवन की मूल मांग है खुश रहना, आनंद में रहना। तो जब हमें खुशी चाहिए, कि खुशी लेने के लिए हम सारे काम करते हैं, तो जब हम समझ जाएंगे कि खुशी बाहर नहीं है, खुशी तो हमारे अंदर है, आनंद बाहर नहीं है, आनंद तो हमारे अंदर है। इसलिए अंदर से खोजो, मूल से खोजो, मूल को पकड़ो, और मूल है परमात्मा। हमारे सबके अंदर छिपा हुआ एक परमात्मा है, एक सच्ची आवाज है। कुछ भी काम करने से पहले उस सच्ची आवाज को सुनो। तो भूतस्य जाता है, हम सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाला है। भूतस्य जाता पति ही एक आसीत, वो सबका रक्षा करने वाला, पारक्षण धातु है। जो पति होता है, पिता होता है, पाप रक्षण मतलब सबका रक्षा करने वाला। तो पति ही वो एक स्वामी है, एक आसीत, वो एक पति ही एक आसीत, वो सबका एक रक्षा करने वाला है, सबका पति है, सबका पालन करने वाला है। वो एक मात्र ही है जो सबका रक्षा करता है। कहा भी गया है, दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। केवल दाता है तो केवल ईश्वर है, ये परमात्मा है, ये एक मात्र प्रकृति है जो हमें सब कुछ देती है। क्योंकि ये जो सूर्य है वो भी हमें देता है, इसलिए उसको देवता कहते हैं। जो हमें देता है उसको देवता कहा जाता है। तो इस संपूर्ण प्रकृति को हम देवतुल्य मानते हैं। पृथ्वी को माँ कहते हैं, क्योंकि माँ की तरह हमारा ये पालन पोषण करती है, हमें अन्न देती है, हमें फल फूल सब्जी सब कुछ यही देती है। सूर्य से हम रोशनी लेते हैं, सूर्य से हम प्रकाश लेते हैं, इसलिए उसको सूर्य देवता कहते हैं। जल देवता कहते हैं, वायु देवता कहते हैं। तो ये संपूर्ण प्रकृति जो है वो हमें सब कुछ दे रही है। जो देने वाला होता है उसको देवता कहा जाता है। तो संपूर्ण प्रकृति हमें दे रही है, तो हम भी तो कुछ देना सीखें। हमारे पास क्या है? हमारे पास जो भगवान ने हमें सामर्थ्य दिया है उसी का समझ करके उसी की प्रकृति में अर्पण करना है। ये जो भूत है, जो चराचर है, जो प्राणी है, सब लोग उसी का समझ करके उसको देना है, उसी के लिए हमें काम करना है। तो जब हम ईश्वर का समझ करके, परमपिता परमात्मा का समझ करके हम उसी को देंगे, फिर हम अपना कर्तव्य समझेंगे केवल। फिर हम अपने आप को कर्ता नहीं समझेंगे, हम अपना केवल करने का कर्तव्य समझेंगे कि मेरा करना कर्तव्य है मात्र। और जब करना कर्तव्य मात्र रहेगा फिर हमें कोई किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं होगा, केवल हमारा करना का मात्र रह जाएगा। और दुनिया में, इस संसार में, इस सृष्टि में कितने लोग आए जो आए और चले जाते हैं। हम भी आए हैं और एक दिन चले जाएंगे। जो कुछ बनता है वो जरूर बिगड़ता है, जो कुछ मिलता है वो एक दिन जरूर जाता है। तो इस भाव के साथ जितने दिन इस संसार में भगवान ने जितने दिन के लिए हमें अपना यंत्र मान करके, यंत्र बना करके इस संसार पे भेजा है,
तो उसका हमें सर्वश्रेष्ठ यंत्र बनना है, उसका सर्वश्रेष्ठ यंत्र बनो। जितना आपके पास सामर्थ्य है उतना अपना सामर्थ्य लगा दो, फिर जो कुछ भी होगा वो ईश्वर पर छोड़ दो। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को कुछ रुपए देते हैं खर्च करने के लिए, तो अगर जितना उसके पास है वो उतने का सारा कुछ सामान खरीद लेता है, फिर माता पिता दोबारा उसको जितनी आवश्यकता होती है उस बच्चे को उतना रुपए देते हैं। लेकिन अगर वो बच्चा खर्च ना करे, उसको तो रुपए मिले, उसको तो पैसे मिले, लेकिन उस पैसे का वो कुछ उपयोग ना करे, तो दोबारा उसको माता पिता रुपए नहीं देते, क्योंकि अभी तो आपके पास है, अब पहले उसको आप खर्च करो, इसके बाद में दूंगा। तो जब माता पिता इस संसार के, प्रकृति के, इस संसार में रहने वाले, जब हम प्राणी, हमारे माता पिता जब ऐसे व्यवहार करते हैं हमसे, अगर हमारे पास पहले से जो धन है, रुपए हैं, तो वो हमें नहीं देते, पहले इसको खर्च करो इसके बाद दूंगा। वैसे ही हमारा ईश्वर है, वैसे ही परमपिता परमात्मा है। अगर उसका दिया हुआ सामर्थ्य अगर हम उसको उपयोग में नहीं लाएंगे, उसके दिए हुए सामर्थ्य को हम सदुपयोग नहीं करें, वो हमें दोबारा सामर्थ्य देगा ही नहीं। जितना है वो उतना ही रह जाएगा। इसलिए हमें उसके सामर्थ्य का उपयोग करना है, उसी का समझ करके करना है, लेकिन करना है तो हमारे पास में जितना सामर्थ्य है वो सामर्थ्य बढ़ता जाएगा, आप उसकी चिंता मत करो। जैसे हम मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, थक जाते हैं, तो थकने के बाद ऐसा नहीं कि हम हमेशा के लिए थक गए, थोड़ा सा विश्राम करने के बाद हम पुनः उसी प्रकार एनर्जेटिक हो जाते हैं, पुनः हमारे अंदर उतनी ही सामर्थ्य आ जाती है और कहीं उससे ज्यादा सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाता है। जैसे हम व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जिस दिन प्रथम दिन करते हैं उस दिन थोड़ा कर पाते हैं, लेकिन हम जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं तो हमारा सामर्थ्य बढ़ता जाता है। तो परमपिता परमात्मा ईश्वर हमें सामर्थ्य देता है, उसके सामर्थ्य का सदुपयोग करो, उसके सामर्थ्य का उपयोग करो आप। तो हम सबका वो पालन करने वाला है, हम सबका वो रक्षा करने वाला, हम सबको उत्पन्न करने वाला है। भूतस्य जाता हम पति ही एक आसित, वो सबका एक ही वो परमपिता परमात्मा है, रक्षा करने वाला है। सदाधार, वह दाधार धारण कर रहा है, इमाम इस पृथ्वी को, सूर्य को, द्याम पृथ्वी को। तो सदा दाधार, सह दाधार पृथ्वीं द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो उस कस्मै, कह सुख स्वरूप उस परमात्मा को, उसके लिए, कस्मै देवाय, उस देवता के लिए, कस्मै देवाय हविषा, जो हमारा सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य रूपी उस आहुति को, उस समिधा को हम अर्पण करें, यज्ञ के रूप में उस सामर्थ्य को हम समर्पित करें। तो हम परमात्मा को अर्पण करें, हम परमात्मा को हम महसूस करें, उसकी बनी हुई प्रकृति को महसूस करें, उसके दिए हुए सामर्थ्य को महसूस करें, इस दिए हुए अपने शरीर, अपने मन बुद्धि को महसूस करें, उसके दिए हुए उस आनंद को महसूस करें, हम उसको फील करें और उसके प्रति हम कृतज्ञता महसूस करें। जिसके हम सामर्थ्य को महसूस करते हैं, जिसके हम गुणों को महसूस करते हैं, जिसके हम गुणों को हम फील करते हैं, उसके प्रति हमारी अगाध श्रद्धा हो जाती है, अगाध भक्ति बढ़ती है उसके प्रति हमारी। तो हम उससे भक्ति करें, उससे श्रद्धा रखें, उससे प्रेम करें। और क्योंकि वो हमें ऐसा एक शरीर रूपी यंत्र ऐसा दिया है कि दुनिया में आज तक किसी ने नहीं बना पाया। जो हमारा यंत्र है, वो यंत्र इतना अच्छा है कि हम भोजन लेते हैं, हम फल फूल खाते हैं, हम रोटी सब्जी दाल खाते हैं, और वो अंदर जाकर के खून के रूप में ब्लड बन जाता है, वो एनर्जी दे देता है। ऐसी कोई भी किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाई ऐसी मशीन कि उसमें दाल चावल सब्जी डालो और उसमें से ब्लड निकल जाए।
नहीं, बनाने वाला केवल और केवल परमपिता परमात्मा है, जो कि इस जीवन रूपी गाड़ी में एक ऐसी मशीन फिट कर रखा है। उसके सामर्थ्य को, उसके दिए हुए उपकार को हम समझें और जितना उसने हमें दिया है उसका हम उपयोग करें, वो हमें और ही भर देगा। हम किसी और से अपेक्षा न करें, केवल और केवल ईश्वर से करें, ईश्वर से मांगे, वही क्योंकि सब कुछ दानता है। बाकी राम एक दाता, भिखारी सारी दुनिया। तो हम किसी से लेने वाले नहीं, हम बल्कि सबको देने वाले बने। और परमपिता परमात्मा हमें ऑलरेडी बहुत सामर्थ्य दे रखा है, उसका उपयोग तो करो, उसका सदुपयोग तो करो, पहचानो तो अपने आप को। तो इस मनुष्य जीवन को ऐसे व्यर्थ मत जाने दो, उसको समझो, उसको देखो, उसको निहारो, उसको परखो। और कह काल हकानी मित्राणी को देशों को व्ययगम, आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपने जीवन में हमेशा परखते रहो कि कहा काला है, मेरा समय कैसा चल रहा है, कहा काला कानी मित्राणी, मेरे कैसे मित्र हैं, ऐसे तो नहीं कि जो मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। तो आज हम इन दो मंत्रों से विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्ना आसुव, विश्वानि देव की संपूर्ण देव, हे देव सविता देव, विश्वानि मतलब संपूर्ण, दुरितानि इन दुर्गुणों को, परासुव दूर कर दो, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम जो कल्याण कारक है, जो भद्र है, तन्ना आसुव वो हमारे अंदर धारण कराओ। तो जो दृश्य अदृश्य में हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जो अवगुण हैं, उनको दूर करो प्रभु, और जो हमारे अंदर शुभ गुण हैं उनको धारण कराओ। हिरण्यगर्भः, तो आप तो संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करने वाले हो, अपने गर्भ में पालन करने वाले हो। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, आप तो आज वर्तमान से भी आगे से भी है, आप आदि काल से अनंत काल तक हैं। हिरण्य समवर्तताग्रे, भूतस्य जाता है, हम सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं आप। पति ही एक आसित, आप ही एकमात्र हमारे रक्षा करने वाले हमारे परमपिता परमात्मा हैं। सा दाधार, वह आप धारण करने वाले हैं। पृथ्वीम द्यामुतेमाम, उत इमाम, इस पृथ्वी को, इस सूर्य को, कस्मै देवाय हविषा विधेमा, उस सुख स्वरूप आपके लिए, परमात्मा के लिए हमारे अंदर जो आहुति के रूप में, जो हविष्य के रूप में, जो हविषा के रूप में, जो इस पृथ्वी में हम सभी प्राणियों के अंदर जो भी सामर्थ्य है उसको हम आपके चरणों में समर्पित करें। हम आपका ही समझ करके इस संसार में विचरे, आपका ही दिया हुआ सामर्थ्य समझ करके हम इस संसार में अपने कर्तव्यों को पूरा करें। हम अपने कर्तव्यों को पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण समर्पण से हम उसको काम करें, ऐसा हमें सामर्थ्य दो। आपका हर एक एक क्षण आपके चरणों में जाए, हर एक एक क्षण आपके स्मरण में जाए, एक एक क्षण सार्थक बने। हम मनुष्यों की यही प्रार्थना है, हम मनुष्यों का यही आपसे निवेदन है। हे परमात्मा, हम सभी का जीवन बहुत ही सार्थक हो, बहुत ही सफल हो, हम सभी निरोग रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। कोई दुख का भागी ना बने, सब प्रकृति के नज़दीक हो, सब प्रकृति से मिल करके चलें और प्रकृति से मिल करके रहेंगे, प्रकृति के नज़दीक रहेंगे तो सब स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। इसी के साथ ओम नमस्ते।